तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इंसर्शन सॉर्ट। ठीक, तो इंसर्शन सॉर्ट देखते हैं कैसे काम करता है। तो इंसर्शन सॉर्ट तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कुछ अलग नहीं, ये भी एक सॉर्टिंग ही है। इंसर्शन का मतलब क्या हुआ, इंसर्ट करना। ठीक, तो इंसर्ट कैसे करेगा, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ताश का पत्ता है, सॉर्टिंग हैंड ऑफ कार्ड्स यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। तो इमेजिन करके चलो कि लेफ्ट हैंड है तुम्हारे पास और राइट हैंड है। ठीक, तो और डेस्क पे कार्ड्स रखे हुए हैं। डेस्क पे कार्ड्स रखे हुए हैं और अलग अलग उनकी नंबरिंग है। 7 है, 10 है, 2 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है। तो इन नंबर्स को ऐसे सीरियल में अरेंज है। तो इनको सॉर्ट करना हुआ तो किस तरीके से सॉर्ट करोगे, इंसर्ट करने के थ्रू। एक कार्ड यहाँ से उठाए, ठीक, राइट हैंड से, और उसको किस में ले गए, लेफ्ट हैंड में रख दिए, 7 को। फिर दूसरा कार्ड उठाए, ये जैसे 10 यहाँ पे उठाया ना, 10 उठाए, ये तो चला गया। फिर 10 को उठाए, 10 को उठाने के बाद 7 के आगे रखोगे कि पीछे रखोगे, इधर हाथ, इधर वाले हाथ में पीछे रखोगे, तो 10 इधर आ गया। फिर 2 को उठाए, 2 को किधर रखोगे, आगे रखोगे 7 के कि पीछे रखोगे, तो 2 की सही पोजीशन पे उसे इंसर्ट कर दिया। 4 को कहाँ पे रखोगे, 4 को कहाँ पे रखोगे बताओ, 2 के बीच में, यहाँ पे 4 आएगा। 5 को कहाँ पे रखोगे, 4 और 7 के बीच में, 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही है इंसर्शन सॉर्ट। अब इसको कोड में कैसे लिखोगे और इसको जो बीच में इंसर्ट करना है कैसे करोगे, तो उसी चीजों को समझना है कोडिंग के फॉर्म में। तो अगर हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं, a कॉमा n अगर इंसर्शन सॉर्ट है, तो ये फॉर i इज इक्वल टू 2 से n तक, इसमें कॉर्नर में 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है। ठीक, पहला एलिमेंट 0 नहीं 1 माना है। तो 2 से n तक फॉर लूप चला रहा है। तो ये वाला लूप क्यों चला रहा है, तो अब डाउट आ रहा है ना कि 1 से क्यों नहीं चला रहा है। तो देखो, पहला एलिमेंट जो होगा, क्या उसको इसमें किसी के बीच में इंसर्ट करने के लिए ढूंढना पड़ेगा। एक ही पत्ता होगा तो उसे सॉर्ट करने की जरूरत है, वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है एक पत्ता। 2 पत्ता होगा तभी कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहला पत्ते के लिए हमें कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए लूप 2 से चल रहा है n तक जा रहा है। इतना क्लियर हुआ। फिर की इज इक्वल टू ए आई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ये पत्ते पिक कर रहे हो, पहले 1 को 2 को उठाए थे, 10 को, फिर 2 को, 4 को, 5 को, जैसे लाइन बाय लाइन उठा रहे हो। जब यहाँ से उठा रहे हो, जब यहाँ से उठा रहे हो चीजों को, तो वही चीजें ए आई है। पहली बार में पहला वाले की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉर्टेड। दूसरी बार किसको उठाओगे, आई की वैल्यू 2 है, तो इस वाले एलिमेंट को उठाओगे। फिर किसको उठाओगे, इसके बाद वाले को, 3 वाले को। आई की वैल्यू यहाँ से देखो 2 से n तक जा रही है, 2, 3, 4, 5 ऐसे होती रहेगी। फिर 3 वाले को उठाओगे, फिर 4 वाले को उठाओगे, इसी तरीके से उठाते जाओगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, दूसरी लाइन तक। तीसरी लाइन में कमेंट में क्या लिखा है, इंसर्ट ए आई इंटू सॉर्टेड सब अरे ए 1 कॉलन आई माइनस 1। 1 कॉलन आई माइनस 1 का क्या मतलब हुआ, आई की वैल्यू 2 है, तो आई माइनस 1 यहाँ तक, मतलब कि पहली बार में यहाँ तक सॉर्टेड है। फिर दूसरी बार में जब सही पोजीशन पे आ गया तो इधर तक सॉर्टेड हो गया, फिर यहाँ तक सॉर्टेड हो गया। तो ये जैसे एक एक कार्ड लगाते जाओगे इधर लेफ्ट वाले में, तो ये क्या होता जाएगा, इधर वाला सॉर्टेड होता जाएगा। तो इसीलिए लिखा है सॉर्टेड सब एरे।
सब एरे का मतलब क्या हुआ? एरे का पार्ट, तो इसलिए उसको सब एरे बोला। 3 लाइन क्लियर? चौथी लाइन पे देखो, चौ, चौथी लाइन पे j इज इक्वल टू आई माइनस वन, j इज इक्वल टू आई माइनस वन। अच्छा, तो फिर ये देखो j इज इक्वल टू आई माइनस वन, अभी तक कितना काम कर चुके हो? सिर्फ यहाँ से पिक किए हो बस कार्ड्स को। मैंने आई की जगह पे 1 रख देंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, राइट आंसर, तो 0 पे वो इंडेक्स लगेगा। तो एलिमेंट्स को पिक तो कर लिए हो, पिक करने के बाद क्या करना है? लेफ्ट वाले में इंसर्ट करना है। तो ये वाला जो कोड है वो इंसर्ट करने के लिए है। यहाँ तक क्लियर? इंसर्ट करने के लिए कैसे इंसर्ट करेगा? अगर i की जो भी वैल्यू होगी, i की वैल्यू जब 2 है तो इंसर्ट मुझे किधर करना है? इधर वाले पार्ट में करना है। 3 है तो यहाँ तक सॉर्टेड है, इन दोनों के बीच में कहीं पे इंसर्ट करना होगा, इसके बाद, इसके पहले, इसके बीच में, फिर यहाँ तक जब सॉर्टेड होगा फिर तो इसके बीच में कहीं पे इंसर्ट करना है। तो इसीलिए j की वैल्यू i माइनस वन की है, i से 1 कम की है, वहां तक क्या होगा? सॉर्टेड होगा। तो इसलिए j की वैल्यू कम की है। अब कैसे ये काम करेगा? अब इस while लूप में देखते हैं। while j is greater than 0 and a of j is greater than p, j is greater than 0 का मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये कभी भी 1 से अगर ये इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा है, तो क्या j की वैल्यू कभी 0 हो सकती है? j की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये लूप तभी तक चलेगा क्योंकि इसके पहले एलिमेंट्स के फिर और आगे ना चला जाए। ये बात क्लियर? पहले एलिमेंट के और आगे तक ना चला जाए, इसीलिए हम लोग j इज ग्रेटर देन 0 किए। अब यहाँ तक क्लियर? अब लेकिन a ऑफ j इज ग्रेटर देन की, ये क्यों लिखे? ये क्यों लिखा a ऑफ j इज ग्रेटर देन की? ये इसलिए लिखा कि अगर मान लो की वैल्यू है, की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पहली बार में जो पिक किए 2 को, फिर 4 को, ऐसे 10 को पिक किए, फिर 2 को पिक किए, जो भी था, फिर 4 को, फिर 5 को। तो अगर एलिमेंट्स हमारा जो भी एलिमेंट होगा बड़ा होगा a ऑफ j, जो पिक किए हैं, a ऑफ j क्या है? लिए की वैल्यू निकाले थे अभी। तो जो भी j की a ऑफ j मतलब जो भी एलिमेंट की से बड़ा होगा उसको क्या करना है, वो लाइन 6 और 7 में बता रहे हैं। अगर जो हम लोग की निकाले हैं उससे बड़ा अगर कोई एलिमेंट है तो उसको क्या करना है? ए जे प्लस वन। थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर देता हूँ लिखने के लिए, ठीक? देखो, ए जे प्लस वन इज इक्वल टू ए जे, ये तो पढ़े ही होगे। ए जे प्लस वन इज इक्वल टू ए जे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ए जे प्लस वन इज इक्वल टू ए जे, जे मान लो कि कोई भी वैल्यू है तो जे प्लस वन उससे एक बड़ी ही तो वैल्यू होगी। तो मतलब जो पिछली इंडेक्स की वैल्यू है, जो पिछले इंडेक्स की वैल्यू है, जैसे मान लो कई सारे इंडेक्स हैं, ये पिछला इंडेक्स है, तो इधर की वैल्यू क्या करना है? इसके बड़े वाले इंडेक्स में डालनी है। इधर जो भी लिखा होता है, अगर इधर इज इक्वल टू 5 लिखा होता तो इसका मतलब 5 ए जे प्लस वन की वैल्यू कर दो, 6 हो जाएगा जो हाँ। तो ए जे, तो इसकी वैल्यू इसके बड़े वाले इंडेक्स में डाल दो, यही तो हुआ। जे की वैल्यू जो हिसाब से होगी यही किसका मतलब हुआ। और इसकी वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू इसमें डाल दो, फिर इसकी इसमें डाल दो, इसकी इसमें डाल दो। अब ये क्यों कर रहे हैं, अभी इसके पीछे डायग्राम है, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वाली 6 लाइन का मतलब अब क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कर रहा है, सिर्फ आगे आगे भेज रहा है। और j इज इक्वल टू जे माइनस वन, ये क्यों कर रहा है? इस वाले एलिमेंट्स को इधर भेज दिया
तो अब इस वाले एलिमेंट को इधर भेजने के लिए जे की वैल्यू 1 से कम करनी पड़ेगी, तभी तो इधर वाला एलिमेंट इसमें जाएगा। फिर जे को 1 से कम करेंगे तो इधर वाला वैल्यू इसमें जाएगा। और कब तक करेंगे? जब तक ये यहाँ पे पहले इंडेक्स से बाहर नहीं आ जाता, इसलिए व्हाइल के अंदर जे इज ग्रेटर देन 0 लिखे थे। फिर उसके बाद जब सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट होने के बाद तो ये जो निकाले थे की वैल्यू अब टास्क का पत्ता जो निकाले थे उसको अब इंसर्ट करना है लेफ्ट में। तो लेफ्ट में इंसर्ट कैसे करेंगे? ए जे प्लस वन इज इक्वल टू की, ए ऑफ जे प्लस वन की वैल्यू की कर देंगे। तो यहां तक तो पोजीशन फाइंड किए कि कहाँ पे इंसर्ट करना है, वेयर टू इंसर्ट। और ये क्या करेगा? एट्थ वाली लाइन जो ए ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू की है, ये एक्चुअली में इंसर्ट कर देगी। अब इसका आगे देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? हम लोग का एरे है 5 2 4 6 1 3। इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लिख दे रहे हैं, ठीक, लिख दिए। ये देखो डायग्राम बना है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ? 5 को पिक किया, तो 5 को तो पहला एलिमेंट है इसलिए की वैल्यू को इसमें चेंज नहीं करनी थी, तो 5 एज इट इज है। फिर आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई थी, तो यानी यह इस वाले से, ये जो ब्लू कलर से है वो बता रहा है कि आई की वैल्यू मतलब किस वाले इंडेक्स को ऑपरेशन लगाना है। तो पहले 2 को 5 के आगे इंसर्ट करना था, तो 2 को 5 के आगे ले आया। कैसे ले आया? पहले जो ए ऑफ जे प्लस वन ये जो लिखे थे, ए ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू ए जे, इसका मतलब ये जो पहले पीछे कर रहा था एलिमेंट्स को फिर इंसर्ट कर रहा था, तो क्या करेगा? तो ये पहले 5 को पीछे किया, 5 को पीछे किया तो यहाँ पे प्लेस क्या हो गई? खाली हो गई। तो फिर 2 को यहाँ पे लाके डाल दिया, तो इस तरीके से बन गया 2,5। अब इस वाला पहले सेकंड वाला एलिमेंट हो गया फिक्स, यहां तक सॉर्टेड हो गया। अब ये थर्ड पे आया, अब 4 को, तो 4 को कंपेयर किया 5 से, 5 बड़ा है तो 5 को पीछे कर दिया। फिर जगह बन गई तो इसमें क्या डाल दिया? 4 डाल दिया, तो 5 यहाँ पहुंच गया, 4 यहाँ तक सॉर्टेड। 6 को कंपेयर किया कि 6 इस सॉर्टेड सब एरे में से किससे बड़ा है? किसी से नहीं बड़ा है, तो इसको कुछ नहीं किया, मतलब इसी से रिप्लेस किया। अब यहां तक सॉर्टेड हो गया। अब 1 की बारी आई, 1 को कंपेयर किया 6 से, 6 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है। तो पहले क्या करेगा? ए ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू ए जे, मतलब 6 को पीछे किया, फिर जे को 1 से डिक्रीज किया। दिखा देता हूं जैसे अगर याद ना हो जिसको कोड। ए ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू ए जे, और जे की वैल्यू 1 से कम की। तो ए ऑफ जे प्लस वन ए जे किए, जे की वैल्यू 1 से कम किए, तो फिर ये वाला आया। और कब तक इसे करते जाना है, कब तक पीछे खींचना है? जब तक ये जो ए ऑफ जे की वैल्यू है, व्हाइल लूप में इसीलिए कंडीशन लगी थी, ए ऑफ जे की वैल्यू जब तक किसे बड़ी है, ए ऑफ जे की वैल्यू जब तक बड़ी है, मतलब ये 2 जब तक 1 से बड़ा है, 4 जब तक 1 से बड़ा है, 5 जब तक 1 से बड़ा है, 6 जब तक 1 से बड़ा है, तब तक इसको पीछे खींचते जाओ। पीछे शिफ्ट करता गया, फिर जो करेक्ट पोजीशन आई उस पे इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से 3 के लिए भी, तो 3 से बड़े कौन कौन से एलिमेंट है? 6 5 4, तो इन तीनों को, सिर्फ इन तीनों को ही शिफ्ट पीछे करेगा किया 3 और और डाल दिया, तो ये हमारा सॉर्टेड। अब इसका एक एक का ड्राई रन भी कर सकता हूँ। अगर समझ में आ गया हो तो ड्राई रन देखने की कोई जरूरत नहीं, नहीं तो ड्राई रन में भी थोड़ा सा और बता देता हूँ तो समझ आ जाएगा। चलो इसे क्लियर कर देते हैं पहले। इरेजर साइज बढ़ा लेना चाहिए था। चलो कोई नहीं।
इरेज हो गया सब। अब इसी पेज पे ऐसे ऊपर ही ड्राइजन करते जाते, कॉर्नर में लगा देते। एरे बना देते हैं 5 2 4 6 1 1 ऊपर नहीं चलेगा 3। इंडेक्स की वैल्यू मार्क करते हैं 5 6 6 एलिमेंट्स हैं। अब देखो आई की वैल्यू 2 से n तक जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इस एरे को देख के बताओ। 2 3 4 5 और n की वैल्यू क्या है, कितने एलिमेंट्स है, 6। आई की वैल्यू यही हो सकती है। की वैल्यू क्या हो सकती है, अब आई की वैल्यू 2 के लिए फॉर लूप है ना, तो फॉर लूप में आई की वैल्यू जब 2 हुई तो की वैल्यू क्या हुई, की इज इक्वल टू ए ऑफ 2, और ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर जे की वैल्यू क्या होगी, j इज इक्वल टू आई माइनस वन, आई की वैल्यू 2 थी तो j की वैल्यू 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1। अब वाइल लूप भी कई बार चलेगा, लूप के अंदर लूप जो है क्या ये 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। एक कंडीशन और चेक करेंगे, ए ऑफ आई, ए आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2 है, ए ऑफ 2 की वैल्यू ये है 2, तो क्या 2 ग्रेटर देन की है, की वैल्यू 2 है, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ए ऑफ आई नहीं चेक करना था, ए ऑफ जे चेक करना था, सॉरी, ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू 1, तो ए ऑफ जे, ए ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5, तो यहाँ पे 5 चेक होगा, 5 ग्रेटर देन 2, और ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, कंडीशन ट्रू हो जाए। 5 चेक कर दिए सब, 5 कहाँ से कर दिए, ए ऑफ जे को चेक कर रहा है, ए ऑफ जे ग्रेटर, जे का वैल्यू 5 है, जे की वैल्यू तो 1 है, लेकिन ए ऑफ 1 कितना होगा, अच्छा ए ऑफ 1 ये 5 ठीक, तो ट्रू है तो क्या करेगा, अब ये शिफ्टिंग वाला जो बता रहे थे यहाँ पे होगा, यहाँ शिफ्ट करेगा ए ऑफ जे प्लस 1, यानी ए टू की वैल्यू, ए टू की वैल्यू क्या कर दो, एजे कर दो, एजे मतलब ए वन की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 कर दो। यानी अगर मैं एरे में भी ऑपरेशन करा के दिखाऊं तो यहाँ पे जो 2 है ये हटके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दोनों जगह 5 हो गए, 2 तो गायब हो गया, जे इक्वल टू जे नीचे वाला आंसर। अब जे की वैल्यू 1 से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू 0, तो 0 हो गया, फिर नेक्स्ट केस में वाइल लूप नहीं चल पाएगा, वाइल लूप एक ही बार चलेगा, क्योंकि फिर जे की वैल्यू कम होकर 0 हो गई, तो 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो अब की का रोल पता चल जाएगा तुम्हें कि मैंने की वेरिएबल क्यों यूज किया, क्योंकि 2 की वैल्यू तो ही गायब हो गई, तो अब यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, लेकिन हमें इस वाले इंडेक्स पे 5 नहीं करना था, क्या डालना था, 2, तो यही जो की वैल्यू है A2, मतलब जो ताश का पत्ता जब निकाले थे तो वही जो एलिमेंट्स जो पत्ता जो पिक किए थे वही है 2, तो 2 को इंसर्ट करेंगे, कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, अब नेक्स्ट लाइन में, 8th लाइन में देखो, 8th लाइन में क्या होगा, ए ऑफ जे प्लस 1, अभी जे की वैल्यू भी घट गई है, जे की वैल्यू भी 0 हो गई है, तो इसलिए जे को 1 से बढ़ाना पड़ेगा, ए ऑफ जे प्लस 1, A1 की वैल्यू क्या कर दो, की वैल्यू 2 है, तो A1 पे 2 कर दो, तो यहाँ पे भी अब 5 से हट के 2 हो जाएगा, और एरे किस तरीके से बन जाएगा, ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है इस तरीके से बन जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ पहुंच जाएगा।
अब इसी तरीके से अगर चला चला के कहो तो दिखा दूं सारे एलिमेंट्स का, नहीं कहो तो यहाँ से खुद से कर लेना, फिर 4 को करना, फिर 6 को करना, फिर 1 को करना, फिर 3 को करना, और इसी में ड्राई रन करते रहना। फिर देखोगे तो सारे सॉर्टेड हो जाएंगे। समझने वाली बात की थी की को मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि जो एलिमेंट्स पिक किया था वो की है, फिर उसको बाद में सही पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और ये जो 3 लाइन है ये सही पोजीशन कैलकुलेट कर रही है, करेक्ट पोजीशन ये लोग बताएंगे, ये व्हाइल लूप के अंदर चीजें। और ये दोनों लाइन क्या करेगा, एलिमेंट्स को, जो भी एलिमेंट्स बड़े हैं उससे की से उनको पीछे पीछे शिफ्ट करेगा, और ये वाला फिर डाल देगा। तो अगर कंक्लूजन में देखा जाए कि कंक्लूजन क्या हुआ इसका, कंक्लूजन अगर देखा जाए यहीं पे देख लेते हैं कंक्लूजन। तो सबसे पहले क्या किए, एलिमेंट्स पिक किए, फिर क्या किए, चेक किए सर, चेक किए कि जो भी एलिमेंट्स उससे बड़ा है उसको पीछे शिफ्ट करो। शिफ्ट बैकवर्ड ग्रेटर एलिमेंट। उसके बाद क्या किए, व्हाइल लूप के बाद जो एकदम ए ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू की, वो वाली लाइन क्या करती थी, इंसर्ट एट करेक्ट पोजीशन। तो यही 3 स्टेप है पूरा इंसर्शन सॉर्ट से। और इसकी प्रोग्रामिंग जो है कोड तंत्रा पे भी है, कोड तंत्रा पे भी देख सकते हो, जो को दिखा देता हूँ वीडियो में, जिसे अगर कोड भी देखना होगा तो। पता नहीं कोड तंत्रा पे दिखेगा या व्हाइट व्हाइट है। कौन सा है, इंसर्शन सॉर्ट, अभी मैंने इसका प्रोग्राम नहीं किया। तो बस यही कोड तंत्रा में मेन बना लोगे, एलिमेंट्स ले लोगे, सॉर्ट कर सकते हो। ये मैंने नीचे कुछ कर रहा था मैं प्रोग्राम, लेकिन किया नहीं। चलो क्वेश्चन है कोड तंत्रा पे 1.1.14 कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू एवरीवन।